देखो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th में क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल है पढ़ने के लिए। टॉपिक क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। और इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? थेल्स थ्योरम। इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम हो गया, सॉरी, एक थ्योरम हो गया थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और दूसरा थ्योरम में क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बस इतना डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सिमिलर ट्रायंगल समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है बच्चों को, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग पर ध्यान देना। हम बिल्कुल बेसिक बताएंगे और हर चीज बताइए इसमें डिस्कस कर देंगे। टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बस समझते जाओ आराम से। हमने भी अपना मार्कर पकड़ लिया है, तुम लोग भी अपना क्या करो, पेन और रजिस्टर लेकर के बैठ जाओ और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? सिमिलर से स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना जरूरी होता है। नहीं तो बच्चे इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात हमने किया है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और टू लाइंस सेगमेंट ऑलवेज सिमिलर। अगर दो लाइन सेगमेंट हमने लिया है, एक लाइन सेगमेंट देखो ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, दोनों का लेंथ सेम नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस टू लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस, दो लाइन सेगमेंट है, दोनों का लेंथ डिफरेंट है। वी कैन से दैट इट इज सिमिलर। ये क्या है? सिमिलर है। दुनिया में कोई भी दो आदमी को पकड़ लो तो दोनों आदमी कैसे दिखाई पड़ेंगे? सिमिलर। कॉन्करेंट नहीं हो सकते। अगर ये सोचो जुड़वे बच्चे की बात करें तो जुड़वे बच्चे भी देखो कॉन्करेंट नहीं होते, कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो ये, लेकिन वो डिफरेंस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन ये क्या है? तो कॉन्करेंट में क्या होता है, मतलब हमने बताया का कॉन्करेंट में, इफ टू लाइन सेगमेंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, दो लाइन सेगमेंट लेते हैं, दोनों का लेंथ क्या इक्वल है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर का लेंथ है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ये कैसा है बच्चों? लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। किस कंडीशन में? इसका लेंथ सेम होगा। टू लाइन सेगमेंट, इसका लेंथ नहीं मेंशन किया हुआ है, नहीं मेंशन किया हुआ तो क्या होगा बच्चों? सिमिलर होगा। तो ये दोनों सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंट होता है, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये समझ में आ गया। और हम अगर एग्जांपल ले तो और एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या? तो देखो, सर्कल की बात करें तो क्या होता है सर्कल में? टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर। क्या लिख सकते हैं यहां पर? टू सर्कल, सर्कल ऑलवेज सिमिलर। टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर, सिमिलर होगा। ये कैसे होगा दो सर्कल सिमिलर? दोनों का रेडियस सेम है या डिफरेंट है ये हमको नहीं पता, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं क्या कि टू, दो सर्कल हमने बनाया, एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस क्या है, कुछ इससे डिफरेंट है, यानी टू आर है, इससे बड़ा सर्कल है लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है। then it means they are looking alike, therefore we can say that it is similar circle, not congruent circle. Two circle are said to be congruent if they have same radius. हमने क्या लिया बच्चों? तो यहाँ पर हमने कंडीशन डाला। कंडीशन में क्या डाला हमने? दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो देन वी कैन से दैट इट इज ए congruent सर्कल, बट दिस वन इज द सिमिलर सर्कल। ये समझ में आ गया सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इससे नहीं आया समझ में तो एक एग्जांपल और क्या ले बच्चों? तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने बनाया रेक्टेंगल, तो एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया बच्चों और एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया। देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया हमने और एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया। ये दोनों क्या है तो रेक्टेंगल, लेकिन दोनों का लेंथ और ब्रेथ में क्या है? डिफरेंस है। इसका लेंथ मानते हैं एल, इसका लेंथ मानते हैं 12। देखो भाई लेंथ डिफर कर गया। ब्रेथ अगर ये इसका लेंथ लेते हैं यहाँ पर 12, देखो क्या हो गया 12। इसका ब्रेथ क्या है? इसका बी है। इसका भी ब्रेथ अगर बी रखते हैं कोई बात नहीं है, यानी दोनों का बीट सेम है लेकिन लेंथ क्या है? डिफरेंट है। यानी इसका मतलब क्या है? इट इज
सिमिलर, नोट कॉन्करेंट, ये सिमिलर। और सिमिलर का जो साइन यूज करते हैं बच्चों, तो हम सिमिलर के साइन के लिए देखो ये सिमिलर का साइन यूज करते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट पर आ जाओ। टू रेक्टेंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ। ये सेम लेंथ और ब्रेथ दोनों यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो यानी कंडीशन के साथ हो रहा है। इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ भी एल है, इसका विड्थ क्या है बी है, इसका विड्थ क्या है बी है, तो इट इज नोन एज कॉन्ग्रेंट एंड दिस वन इज नोन एज सिमिलर, ठीक है ना। हमने पहले बता दिया दुनिया में कोई भी दो आदमी क्या है सिमिलर है, ठीक ना। अब इसमें देखो ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है बच्चों, एक काना है जिसका एक आंख है, एक के दो आंख है, और दोनों को हम उसको कंपेयर करेंगे तो भाई डिसिमिलिटी तो तुरंत दिख जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल बात, जिसके दो आंख है, दो हाथ है, 10 उंगलियां है, उसको कंपेयर करेंगे, वो तो जो डिसिमिलर है वो डिसिमिलर है, बात खत्म हो गई। लेकिन टू मेंस आर सेड टू बी सिमिलर, तो ये बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं ये सिमिलर पॉलीगोन पर आते हैं। सिमिलर पॉलीगोन क्या कहता है? सिमिलर पॉलीगोन मींस इफ पॉलीगोन मींस इसमें क्या है, ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, जैसा फिगर लेंगे, डेकागन भी हो सकता है। यानी यहाँ पर टू पॉलीगोन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे देखो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन सीखना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में 10th क्लास के बच्चों को। बाकी जब बच्चे 11th क्लास में आ जाते हैं तो अपने आप समझने लग जाते हैं। तो देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ corresponding साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल, यानी टू पॉलीगोन इज सेड टू बी सिमिलर इफ लेंथ ऑफ टू साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल। पहला पॉइंट दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है, एंगल ऑफ टू पॉलीगोन आर प्रोपोर्शनली इक्वल। दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद देखो हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक रिप्रेजेंटेशन ए बी सी डी ई, मतलब पेंटागोन है, दूसरा पेंटागोन को सिमिलर रिप्रेजेंट करना है, तो पी क्यू आर एस, इसमें भी ए भी पेंटागोन है और ए भी पेंटागोन है, दोनों क्या बता रहा है सिमिलर। लेकिन हमको पढ़ना क्या है बच्चों, ट्रिंगल पढ़ना है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिंगल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिंगल ए बी सी। देखो ट्रिंगल ए बी सी जो है बच्चों सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो सिमिलर का साइन लगा दिया हमने, देखो सिमिलर का साइन लगा दिया। किसके सिमिलर है एबीसी, तो एबीसी सिमिलर टू ट्रिंगल पी क्यू आर, यानी इसका मतलब क्या बताना है, दोनों ट्रिंगल देखो सिमिलर शो कर रहा है। बस 10th क्लास में इन बातों से मतलब है, बाकी कोई बात से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें देखो ये ध्यान रखना। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेंथ ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड का मीनिंग क्या है, इसको 10th क्लास में हम लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, हम स्पेस बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि लेंथ ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल। मतलब हमको ट्रेंगल पढ़ना, तो ट्रेंगल की बात ही करते हैं, थोड़ा ज्यादा बात करने से क्या फायदा है बच्चों। तो ये ट्रेंगल हमने मान लिया ए बी सी, और दूसरा ट्रेंगल क्या मान लिया हमने, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इसमें लिखना कैसे है, यानी ये मान लो ए बी जो साइड है, ए बी एक साइड हमने यहां से लिया और एक साइड यहां से लिया, ये याद रखना है हमेशा, उल्टा पुल्टा नहीं लेना है। इज इक्वल टू बी सी, एक साइड यहां से लिया बी सी और एक साइड हमने यहां से लिया क्यू आर, ये क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इज इक्वल टू AC अपॉन AC अपॉन, देखो AC अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर पी आर। अगर किसी ट्रेंगल में ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, देन बी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ट्रेंगल, यानी इसका मतलब ट्रेंगल ए बी सी जो है ये ऑर्डर में चलेगा बिल्कुल। ए बी के बाद हमने सी लिया है, तो ए बी सी सिमिलर टू, किसके सिमिलर है बच्चों, सिमिलर टू पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। अगर ये दिया हुआ है
तो इसको हम लिख सकते हैं, और इसके बेसिस पर और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना आज के बाद कि एंगल ए किसके इक्वल है, इसका फर्स्ट एंगल किसके इक्वल है, आर के इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे यहां जहां मर्जी वहां से ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एंगल ए इज इक्वल टू इसका एंगल पी के इक्वल है, हम ये रिजल्ट में लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल क्यू किसके इक्वल है बच्चों, तो एंगल बी देखो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, तो एंगल ये क्यू के इक्वल होगा, एंगल क्यू। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर। हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर ये गिवन है बच्चों तो इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। और दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और दूसरा कंडीशन लिया हुआ है, एंगल ऑफ टू पॉलीगोन आर इक्वल। दो कंडीशन होता है, इफ क्रॉस लेंथ ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा बच्चों, लेंथ ऑफ एंगल ऑफ टू पॉलीगोन आर इक्वल, दूसरा कंडीशन है। यानी इसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें क्या लिया है, ये तो ट्रायंगल लिया है बच्चों, और यहां पर हमने क्या लिया है, पेंटागन भी ले सकते हैं। ये तो पेंटागन लिया है, क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जो ये दो कंडीशन फॉलो करेगा वो पॉलीगोन क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हमने यहाँ पेंटागन लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिया है, ट्रायंगल लिया है। तो हमको 10th क्लास में क्या पढ़ना है बच्चों, केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, फालतू की बातें नहीं समझनी है। ये दो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आते हैं, थेल्स थ्योरम पर आते हैं, और या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर पढ़ा, इसको स्टार्ट करते हैं। ये दो पॉइंट हमको आज डिस्कस करना है, एक कन्वर्स और एक थेल्स। कन्वर्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो देखो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा सिमिलर ट्रायंगल बीच में आ गया, तो हमने समझा दिया बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में दो बात पर ध्यान रखनी है, एक एंगल और दूसरा क्या याद करना है, साइड। तो एंगल मतलब क्या है कि इन ट्रायंगल पी ए बी सी, देखो ट्रायंगल अब यहाँ लेते हैं ए बी सी, जो ए बी सी है यहाँ पर, एक छोटा सा ले लिया हमने, एक बड़ा ले लिया, ठीक है। तो ए बी सी, और इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, पी क्यू आर। तो कंडीशन क्या फॉलो करेगा, तो देखो अगर एंगल ए, इफ एंगल्स आर इक्वल, मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंड एंगल सी, ये जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, तो ये एंगल होना चाहिए इसके इक्वल होना चाहिए। तीनों एंगल इक्वल है, तो वी कैन से दैट इट इज ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक ना। इसी तरह से साइड के भी हमने जस्ट बता दिया, प्रोपोर्शनल इक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल इक्वल, देन ट्रायंगल आर सिमिलर। बस दो ही बात को ध्यान रखना है, बात कुछ नहीं, ठीक ना। ये दो पॉइंट पर तुमको आगे का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल भी लेते हैं, लेकिन सिमिलर का कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, थेल्स थ्योरम पर आते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये बोर्ड में कौन कौन साल में आया है, तो ये बताना भाई किसी टीचर की बस की बात नहीं, क्योंकि इतने बार आया है, कितने साल का इसमें लिख दें। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये समझ में आ गया तो पहला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो बातें में समझ में आना चाहिए, एक होता ये क्या है, थेल्स थ्योरम है, और दूसरा क्या थ्योरम, तो दूसरा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। दो बात पर ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इसलिए इसको देख लो। तो इसका सबसे पहले हम तो इसका स्टेटमेंट समझेंगे, और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। कंडीशन देखो बच्चों ध्यान से, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल में। देखो ये ट्रायंगल बना दिया हमने, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये दो पॉइंट पर अलग अलग कट कर रहा है, एक पॉइंट पी नाम दिया हमने, एक पॉइंट क्यू नाम दिया। तो देन जो व्हाइट कलर में लिखा हो इस बात को समझो, देन अदर टू साइड्स डिवाइड इन सेम रेशियो। बाकी जो दोनों साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा। तो हम ये थ्योरम को यहाँ पर मिटाते हैं,
और फिर से इसको हम समझाते हैं अच्छी तरह। तो देखो, एक तो इसको लर्न करना है बच्चों, स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट जल्दी लर्न नहीं होता है, तो उसको याद कर लो, बिल्कुल जो लिखा हुआ है उसको लर्न कर लो, ठीक है ना। यानी सिंपल सी थ्योरी क्या है, तो ये इन ए ट्रेंगल या लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड। पहले क्वेश्चन को हमने यहां पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है बच्चों, थ्योरम हो गया है, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन का हिस्ट्री पढ़ना है और इसका फिगर ड्रॉ करना है, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी ध्यान रखना, तब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है। तो पहले हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और जैसे कह रहा है क्वेश्चन, बस वैसा फिगर बनाते जाओ। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल। तो पहले हम ट्रेंगल बनाते हैं, यहाँ पर देखो ट्रेंगल बना दिया, ठीक है ना। इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कहीं भी। ईट इंटरसेक्ट ट्रेंगल का नाम देंगे पहले, ए बी, और क्या नाम दिया हमने, सी दिया, बस। ईट इंटरसेक्ट द ट्रेंगल अदर टू पॉइंट। तो दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट का नाम दिया हमने पी, और इस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने, क्यू। ये पॉइंट का नाम दिया हमने पी, और इस पॉइंट का नाम दिया क्यू। ईट इंटरसेक्ट अदर टू साइड, कट कर रहा है यहाँ पर, और कट करने के बाद क्या कर रहा है यहाँ पर, तो पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग फिगर बना दिया। देन प्रूव दैट क्या, देन देन अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। अब हम इसके बारे में लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कैसे बच्चों, तो यहाँ पर लिखो पहले गिवन। गिवन में क्या है बच्चों बताओ, गिवन में गिवन है इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी, ये ट्रेंगल एबीसी गिवन है, देख लो। पी क्यू पैरेलल टू, पी क्यू किसके पैरेलल शो कर रहा है, पी क्यू पैरेलल टू, पी क्यू पैरेलल टू किसके पैरेलल शो कर रहा है, बीसी। नहीं, ये तो प्रूफ करना है ना, इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन द, ठीक है, पैरेलल टू टू साइड हो गया, ठीक है। और ये पैरेलल दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू बीसी, बस इतना ही लिखना है, शॉर्टकट मिनिमम, ऐसा नहीं कि बोला पूरा एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है ना। इंटरसेक्ट टू साइड एट पॉइंट पी एंड क्यू, पूरा नहीं लिखना है। तो इसके बेस पर ये दो बातें दिया हुआ कि दोनों पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, आप टू प्रूफ लिखेंगे बच्चों। टू प्रूफ क्या लिखा हुआ है, एपी अपॉन किसके अपॉन में है, बीपी, एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमको प्रूफ करना है, क्यू सी, ये बात को प्रूफ कर देना है। प्रूफ करने के लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या यूज करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट दिस। यानी हमने पहले इसमें क्या लिया, एक कंस्ट्रक्शन लिया। कंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं ना, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एसी, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कंस्ट्रक्शन है हमारा। कंस्ट्रक्शन को क्या करना है बच्चों, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो हमने नहीं रिप्रेजेंट किया, कोई बात नहीं, अगला रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन में जाएगा, देखो ये कंस्ट्रक्शन में गया, कंस्ट्रक्शन है, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। एंड ज्वाइन बी टू क्यू, पहले इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये ज्वाइनिंग हम बाद में करेंगे, इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो जाए समझने में। हम इसमें क्या करेंगे, इस पहले फिगर को लेते हैं, अब यहां पर आ जाओ उस थ्योरम को प्रूफ करने, हमने इसका फिगर बना दिया। फिगर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले इसको लिखो स्टेटमेंट। ये क्या स्टेटमेंट में क्या लिखना है इसका,
तो आ जाओ स्टेटमेंट पर बच्चों ध्यान से। एरिया ऑफ, ये हमने लिखा टू प्रूफ लिख दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्रो, हमने क्या ड्रॉ किया इसमें, ड्रॉ परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। क्या ड्रॉ किया हमने, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहला स्टेटमेंट है पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। दूसरा क्या है, तो ड्रॉ क्यू एस, इसको एस मान लेते हैं, क्यू एस, ये पॉइंट क्या है, एस है, तो क्यू एस परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, ए बी के। बस दो बातें हमने इसको लिख दिया, बस देख लो ध्यान से। लिखने के बाद अब आते हैं प्रूफ पर। ठीक है, तो प्रूफ देखो कैसे करते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। देखो ये प्रूफ में क्या किया हमने, तो देखो यहां पर प्रूफ करते हैं, प्रूफ एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ पर एरिया का रिलेशन हेल्प लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल, पहले ऊपर वाला ट्रेंगल कौन सा है, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू का एरिया डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, तो ये साइड के लिए अभी इस साइड से लेते हैं, कौन सा, ये लेते हैं बी, बी पी क्यू, इस साइड से लिया है बच्चों, ध्यान रखना है यहाँ पर, एक ये लिया है और एक ये वाला लिया है हमने, इस वाले की बात कर रहे हैं, देखो इस वाले की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू दोनों का एरिया लेते हैं, तो क्या आएगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ लिख दिया हमने, बेस लिख दिया इसका, बेस कौन सा है, तो देखो ये वाला बेस है, एपी बेस है बच्चों, एपी बेस है, और हाइट क्या है इसका, तो क्यू एस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यू एस, देखो एस लिखा हुआ है यहाँ पर एस, क्यू एस, ये हो गया क्यू एस, एपी अपॉन क्यू एस, डिवाइडेड बाई, ये आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एपी क्यू का एरिया, बीपी क्यू का एरिया क्या आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, तो हाफ, इसका बेस को देखो हमने चेंज कर दिया, बेस क्या है इस बार लिया हमने बीपी, देखो बेस लिया हमने बीपी, ये बेस ले सकते हैं, ऐसा भी रूल है भाई, ये ट्रेंगल है, और इसका हाइट क्या लेंगे, अगर ऐसा ट्रेंगल दिया हुआ है तो हाइट हम यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाइट क्या लिया हमने, क्यू एस ले लिया, तो बेस क्या हम लिया बीपी, और हाइट क्या लिया हमने क्यू एस इंटू क्यू एस, इसका हाइट ले लिया क्यू एस। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्यू एस कैंसिल, देखो ये हो गया कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो देर फोर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो देर फोर हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा देर फोर, दिमाग लगाओ ऐसे सोचो, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा, तो देर फोर, ठीक है, देर फोर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देर फोर एरिया ऑफ ट्रेंगल एपी क्यू का जो एरिया है, मस्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल बीपी क्यू का एरिया जो आएगा, दोनों को डिवाइड करने पर एपी अपॉन बीपी आ जाएगा, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर वन। ये बात आई समझ में, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली, बाकी लिख दो सिमिलरली, हमने एक साइड से लिया था बच्चों, अब हम इसी तरह से दूसरे साइड से अगर हम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, बताओ, देखो सिमिलरली, ये अब यहां पर आता है सिमिलरली पर, सिमिलरली तुम लोग क्या करना, पेपर में नीचे लिखते जाना, हम साइड में लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, सिमिलरली,
इस साइड से एरिया लेंगे ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू का जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा लेंगे, सिमिलरली में। तो सिमिलरली में जब हमने इस साइड का लिया तो अब हम यहाँ पर इस साइड से लेंगे, तो इस साइड से देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर एरिया, ठीक है ना, ये भी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने पूरा नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर पूरा हम अभी लिख देते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू, पी सी क्यू, पी सी क्यू का एरिया देखो, पी सी क्यू, ध्यान से देखना उसको, पी सी क्यू, क्यू वाला पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट है, ये देखो ये वाला पॉइंट पी सी क्यू। दोनों आप पी सी क्यू इजकल टू क्या लिखेंगे, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी हमने यहाँ पर लिख दिया। दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड, बस काम हो गया कंप्लीट, इतना ही बात को बेसिकली समझना है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, तो एक थ्योरम नाइन्थ क्लास का यूज करते हैं। नाइन्थ क्लास के थ्योरम क्या है बच्चों, तो जरा देखो नाइन्थ क्लास का थ्योरम। इतना करने के बाद ये थे ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। हम थोड़ा सा नाइन्थ क्लास का थ्योरम एक डिस्कस करते हैं। नाइन्थ क्लास के थ्योरम में क्या है, ये ट्रेंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, देखो दो पैरेलल लाइन है ये, इसके बीच में हमने ट्रेंगल बनाया, तो देखो एक ट्रेंगल ऐसा बनेगा कुछ, एक ट्रेंगल और बनाया हमने, एक ट्रेंगल और कुछ ऐसा बनेगा, एक ट्रेंगल और कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए पी, इसको लो आर, आर लिख दो यहाँ पर, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आर लिख देते हैं, आर एस टी यू, ठीक है। तो हम इसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। एक क्लास 9 का थ्योरम है बच्चों, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ये थ्योरम होता है, ट्रायंगल ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। अभी इस थ्योरम को लिखेंगे हम, तो यानी दो ट्रायंगल है, दोनों सेम बेस पर है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो यानी इसका मतलब यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम है। हम थर्ड ट्रायंगल लेंगे, इसका भी एरिया सेम आएगा, हम फोर्थ ट्रायंगल लेंगे तो इसका भी एरिया सेम आएगा, मतलब दोनों सेम बेस पर, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये प्रूफ करना है क्लास 9th में। तो इसके बेस पर बच्चों इसको हम देखो मिटा रहे हैं, ये थ्योरम है, थ्योरम का हेल्प लेना है, तो हेल्प कैसे लेते हैं ये देखो। तो इसमें लिखेंगे एज वी नो, एज वी नो, ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ट्रायंगल ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एंड बिटवीन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, इक्वल इन एरिया, इन एरिया, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, इक्वल इन एरिया। तो हम इसको क्या करेंगे, एरिया को इसके बेस पर हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। देखो क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी इसको जरा देख लो ध्यान से। ये ट्रायंगल क्या है, एपीक्यू है, एपीक्यू है, और ऊपर भी एपीक्यू लिखा हुआ है, देखो दोनों से दोनों एपीक्यू है। नीचे का ट्रायंगल क्या है, डिफरेंट है, बीपीक्यू, और इसके बाद क्या है, पीसीक्यू है। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसका रिजल्ट, देयरफॉर ये लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू, बीपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेंगे पीसीक्यू। तो जरा देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल कैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ना। तो देखो यहां पर ये फिगर है, ये फिगर है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बीपीक्यू की, और बीपीक्यू और दूसरा क्या लिया हमने, पीसीक्यू।
पी सी क्यू दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, हम वहां पर फिगर बना रहे हैं, देखो यहाँ फिगर बना रहे हैं। तो पहले क्या लिया हमने, ये बी पी क्यू, तो बी पी क्यू कुछ ऐसा फिगर बना रहा है बच्चों, बी पी क्यू कुछ देखो ऐसा फिगर बना रहा है, बी पी क्यू ये बना रहा है ना यहाँ पर, ये पी है और ये बी है और ये क्यू है, तो ये कैसा फिगर बना रहा है। दूसरा फिगर बना रहा है यहाँ पर, ये पी सी क्यू, ये ऐसा कुछ फिगर बना रहा है, ये ऐसा कुछ फिगर बना रहा है, ठीक है। और दोनों सेम बेस पर है, देखो दोनों का बेस क्या है यहाँ पर बच्चों, ये सेम है, ये पी क्यू बेस सेम है, और बिटवीन क्या है, सेम पैरेलल लाइन है, देखो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसी रिजल्ट को हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है, BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, CQP लिख देंगे। दोनों का एरिया क्या है यहाँ पर, सेम है, एरिया है, हमने सिमिलरिटी नहीं लिया है, एरिया का लिया है। ये उल्टा भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये ऑर्डर में नहीं लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्डर में कब अप्लाई करते हैं, जब सिमिलर ट्रायंगल का रूल होता है। तो अभी हम फिलहाल सिमिलर नहीं, एरिया का रिलेशन ले रहे हैं, तो इससे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके बेस पर हमने क्या रिजल्ट लिखा कि दोनों का एरिया सेम है बच्चों, ये हमने यहाँ यहाँ तक पहुंच गए थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, तो फिर इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि ये लास्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, ये लास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, बस ध्यान से देखो। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, ऊपर का एरिया एपी क्यू, एपी क्यू, ए पी क्यू, ये जो ट्रायंगल बना रहा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू, बीपी क्यू इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बच्चों, तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, ठीक है ना। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल है कितना आ रहा है यहाँ पर, तो दूसरे साइड का जरा देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एपी क्यू अपॉन पी सी क्यू, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू के, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी सी क्यू, ये दोनों पी सी क्यू, पी सी क्यू लिखते आ रहे हैं, इसलिए पी सी क्यू लिखो, पी सी क्यू, दोनों का एरिया क्या है यहाँ पर बच्चों, तो ये सेम दिख रहा है, ठीक है। तो जब सेम दिख रहा है तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको क्या प्रूफ कर देंगे, इसकी वैल्यू लो, एपी अपॉन बीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो दोनों का एरिया को यहाँ पर इक्वल ले लो। तो यानी इसको इक्वल करने के लिए हम क्या, देखो यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं बच्चों, बस अब रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो देयरफॉर, बस रिजल्ट पर आ गए, हो गई, कहानी खत्म हो गई, और क्या, 2 मिनट का काम है, क्या हो गया। देयरफॉर एरिया किस इक्वल है, एपी के इक्वल है, अपॉन एरिया किस इक्वल है, बीपी के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू सी, बस हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, ये प्रूव कर दिया, और यही जो थ्योरम है प्रूफ हो गया है, ठीक है। यानी पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लो बोर्ड के ऊपर, हमने कैसे कैसे सोल्व किया है, और तुम लोग इसको लिख करके सोल्व करना, थ्योरम लर्न करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है बच्चों इस थ्योरम में, ठीक है ना। तो इसके बेस पर जो हमने ये एक कंक्लूजन निकाला है, अब इसके बेस पर हम सप्लीमेंट्री कंक्लूजन निकालेंगे। सप्लीमेंट्री कंक्लूजन में क्या क्या है बच्चों, तो इसको देख लो, अब सप्लीमेंट्री कंक्लूजन दूसरे का, तो इसमें लिखेंगे हमने क्या प्रूफ किया, तो देखो यहाँ पर अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, वो धीरे धीरे हमने काम समझाने का काम खत्म कर दिया। तो ट्रेंगल लो यहाँ पर एबीसी, ए बी सी, और इसके बाद एक लाइन लिया हमने, पैरेलल ड्रॉ कर दिया पी क्यू, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ रहा है एपी, इस साइड का लेंथ लेते हैं, और अपॉन में क्या लेते हैं, दूसरा साइड लेते हैं बीपी, तो इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बच्चों, ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल है। ये हमारा रिजल्ट आ रहा था बीपी, बीपी टी का, मतलब थेल्स थ्योरम का रिजल्ट।
अब इसी में हम अगर +1 ऐड करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। हमने क्या किया, एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनाया, तो एपी अपॉन बीपी, इसमें हमने +1 कर दिया बच्चों, इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, ए क्यू अपॉन क्यूसी, हम +1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका बीपी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एपी और प्लस बीपी आ गया बच्चों, तो इधर क्या आ जाएगा, इसमें क्यूसी आ गया, क्यूसी, तो ए क्यू प्लस क्यूसी आ गया बच्चों। दोनों को ऐड करके देखो, ए बी प्लस बीपी क्या बना दिया, कंप्लीट साइड, तो रिजल्ट क्या रहा है, ए बी मतलब कंप्लीट साइड अपॉन ए बी, यहां से यहां तक का लेंथ अपॉन बीपी लेंगे बच्चों, तो दूसरे तरफ हमको क्या लेना पड़ेगा, अपॉन बीपी अपॉन बीपी लेते हैं, तो दूसरे तरफ लेंगे, इधर ध्यान से देखना, दोनों को ऐड करने पर क्या रहा है, एसी, मतलब इसका भी कंप्लीट साइड, जैसे यहाँ पर लिखा कंप्लीट साइड एक ए बी है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे ए सी अपॉन क्यूसी, ये हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, ये बेसिक थ्योरम नहीं है बच्चों, बीपीटी थ्योरम नहीं है, ये क्या है, थ्योरम का रिजल्ट है, मतलब ये भी लिख सकते हैं, अगर यह स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट शो कर रहा है, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसका नंबर 1 हो गया। और भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिख सकते हैं भाई, और क्या लिख सकते हैं, तो देखो ध्यान से, अब इसमें हम ये, तो इसको यहां पर हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, देख लो ध्यान से, हमने 1 ऐड किया है, 1 ऐड करने पर इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, यहां तक ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट थ्योरम है, इसलिए हम बार बार बोले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट पर आ जाओ, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये रिजल्ट करेक्ट है बच्चों, कौन सा रिजल्ट, ए बी, यही रिजल्ट लिखा हमने, ए बी अपॉन पीबी, ये आ रहा है बीपी या पीबी, बीपी इज इक्वल टू इसका कंप्लीट साइड ए सी, तो अपॉन सी क्यू लिख सकते हैं, क्यू सी लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है यहाँ पर, अगर ये रिजल्ट करेक्ट है तो देखो इसका और भी रिजल्ट होगा, और रिजल्ट क्या होगा, अगर हम वहां से लेते हैं ए बी, देखो ये रिजल्ट क्या आएगा इसमें, ए बी, तो अपॉन में क्या लिखते हैं, एपी, तो अपॉन में लिख दिया एपी, तो दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, तो दूसरे तरफ लिखेंगे एसी, एसी अपॉन में क्या लिखेंगे, तो ए क्यू, में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिजल्ट हमारा करेक्ट होगा, ये सेकंड थर्ड हो गया, ये फर्स्ट रिजल्ट अगर इसको मान लें तो सेकंड ये हो गया, ये थ्योरम है, इसके बेस पर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें, मतलब ये, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमेशा अप्लाई कर देना है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, एक साइड हमने लिया ए बी और इसके बाद अपॉन ए सी, तो फिलहाल तो करेक्ट होगा बच्चों, ए पी अपॉन ए क्यू, तो ये भी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या है, रूल अप्लाई चलेगा 1 2 ये सब रूल चलेगा, ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, टेंशन मतलब, ठीक है ना। तो हम इसके बेस पर 1 2 3 अगर हम याद रखें तो कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये तो तुम्हारा हो गया थेल्स थ्योरम हो गया बच्चों। अब आते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो देखो ये आसान है, मुश्किल काम नहीं है, ये समझ में आ गया, तो दूसरा बहुत ही आसान है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, तो हम आते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स मतलब उल्टा, तो काम करो उल्टा, बच्चे उल्टे पुल्टे काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ उल्टा काम करेंगे क्या, इफ लाइन्स डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रेंगल, मतलब कोई भी ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल के अंदर कोई भी एक लाइन है, वो क्या करता है, लाइन डिवाइड करता है, अदर टू साइड को ये डिवाइड करता है, डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल इन सेम रेशियो, रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब इसको लिखते हैं ए बी सी, एक ट्रेंगल है और यहाँ पर डिवाइड कर रहा है पी और क्यू पॉइंट पर, तो हमको क्या प्रूफ करना है, रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब कंडीशन क्या है, ए पी अपॉन पी क्यू, पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये तुम्हारा रेशियो बता रहा है बच्चों, एपी अपॉन क्यूसी, ये रेशियो सेम, अगर ऐसा है इन केस
देन यहां से जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है, ये लाइन हमने जो ड्रॉ किया यहाँ पर, ये लाइन क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है इस बात से। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर तो ड्रॉ कर दिया भाई, फिगर तो इसी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे और टू प्रूफ लिखेंगे, ठीक है ना, तब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन पहले लिखो, गिवन पेपर में लिखना है। गिवन क्या गिवन है भाई, तो गिवन में क्या, इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रेंगल है, और इस ट्रेंगल में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ये क्या गिवन है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, बच्चों गिवन है, ये बात बार बार हम बोल रहे हैं, गिवन है गिवन है गिवन है, तो एपी अपॉन क्यू सी ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में, टू प्रूफ में करना है हमको कि ए बी पी क्यू पैरेलल टू क्या करेंगे यहाँ पर बी सी। तो हम एक लेते हैं कंस्ट्रक्शन, तब ये काम आगे सोल्व होगा। तो पहले क्या लेते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लेते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन, देखो पूरे मार्क्स लेने के लिए सब लिखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में क्या लेते हैं बच्चों, तो ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम पी टू द बीसी, मतलब ये पैरेलल नहीं है बच्चों, देखो ये पैरेलल नहीं है, तभी इसको मतलब हम इसको प्रूव करेंगे, हमको प्रूव करना है कि पैरेलल है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा कि भाई पहले पर लेंगे पैरेलल नहीं है, ठीक ना, और बाद में स्टेटमेंट को हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। अरे किसी आदमी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो चोर है, तो दुनिया तो प्रूफ करना है अगर हमको, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि भाई लेके चलना पड़ेगा ना, चोर नहीं है, बाद में उसने हम प्रूफ कर देंगे कि उसने वहां चोरी किया, उसने वहां चोरी किया, वहां भी चोरी किया, तो प्रूफ हो जाएगा कि चोर है। उसी तरह से क्या है, ये हमने क्या प्रूफ करना है कि पैरेलल नहीं है, ये लेकर के चलना है, बाद में इसको ले लेंगे कि नहीं पैरेलल है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लेते हैं यहाँ पर कि ड्रॉ, यहाँ पर लेते हैं ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पी आर पी एस कुछ मान लो, यहाँ पर पी आर ले लेते हैं, पी आर से काम चल जाएगा, पी आर पैरेलल टू बी सी हमने अपनी मर्जी से लिया, मतलब यहाँ पर लेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन में यहाँ से पी आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पी आर, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, और ये क्या है पी आर, ये कंस्ट्रक्शन है, और ये कंस्ट्रक्शन ले लिया हमने आर, इस पॉइंट को आर माना है, इस पॉइंट को क्या मानेंगे, क्यू वाला पॉइंट कौन सा है भाई, तो क्यू वाला पॉइंट ये, देखो क्यू वाला पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, क्यू वाला पॉइंट ये हो गया, और ये कलर क्या है व्हाइट कर देते हैं ना, तो ये क्यू वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, आर वाला पॉइंट है। हमने जो कंस्ट्रक्शन लिया है पी आर पैरेलल टू बीसी, पैरेलल है नहीं, देखने में नहीं लग रहा है, देखने में कैसा लगेगा भाई, पैरेलल लाइन तो हमने पहले ड्रॉ कर दिया है, इसलिए देखने में नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने उसको माना कि पी आर पैरेलल टू बीसी है, लेना पड़ेगा बच्चों। अरे पैरेलल है तो हमने अभी अभी पढ़ा है, अब इसको हम करते हैं प्रूफ, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको छोटा 2 लाइन का क्वेश्चन है ये कन्वर्ट, ठीक है, तो हम इसको करते हैं प्रूफ, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, ये हमने ड्रोल कंस्ट्रक्शन में लिया है बच्चों, पी आर पैरेलल टू बी सी, तो कंस्ट्रक्शन के बेस पर क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ कर रहे हैं। अगर ये कंस्ट्रक्शन ये सही है, तो अभी अभी हमने जो पहले थ्योरम बताया है, क्या बताया थ्योरम, कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल इक्वल होगा, तो यानी इसमें हम लिखेंगे पी आर पैरेलल टू, एक किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में लिया है, तो इसके बेस पर क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, एपी एपी
अपॉन PB इज मस्ट बी इक्वल टू AR अपॉन क्या लिखेंगे RC। RC दिस वन इक्वेशन फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन में आ गया है। दूसरा रिजल्ट, ये रिजल्ट हमने अपना कंस्ट्रक्शन से लिया, अपनी मर्जी से लिया है भाई कंस्ट्रक्शन। हम दूसरे रिजल्ट पर आते हैं, क्या जो हमारा गिवन है, बट यानी इसमें लिखेंगे बट दूसरा रिजल्ट क्या है हमारा, AP अपॉन PB इज मस्ट बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। लिख सकते हैं आप AQ अपॉन QC। इक्वेशन सेकंड, ये दोनों रिजल्ट आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं AR अपॉन RC इज मस्ट बी इक्वल टू AQ अपॉन QC लिख सकते हैं, QC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो पहुंच गए। अब 2 लाइन और आगे बढ़ जाओ, आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। देखो इसमें 1 ऐड कर दो, इस वाले क्वेश्चन में 1 ऐड कर दो, और इसके बाद देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसको पहले छोड़ के 1 ऐड करते हैं। देयरफॉर AR, इसमें ऐड करेंगे 1, तो AR अपॉन RC प्लस 1 इक्वल टू AQ अपॉन QC, और प्लस का लिखेंगे बच्चों 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा। एलसीएम लेने पर RC, एलसीएम आ गया यहाँ पर RC, ये ऐड होगा इसके साथ, तो ये क्या बना देगा AC, और ये क्या बना देगा यहाँ पर QC, और यहाँ पर क्या बना देगा AC। AC तो सेम है दोनों। देयरफॉर हम इसके नीचे लिखते जाएंगे भाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जगह की प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो यानी इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं, तो जगह नहीं बनाना, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये RC, देयरफॉर RC इज मस्ट बी इक्वल टू QC। ए बस यहां तक हम पहुंच गए, यही हमारा असली काम था। इससे क्या प्रूफ होता है, जरा देखो ध्यान से, ऊपर आ जाओ। तो ऊपर आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले यहां पर आते हैं। ये हमारा रिजल्ट क्या है, इसको ऐसा करो, इस रिजल्ट को यहां लिख दो, जगह तो है ही। RC इक्वल टू हमारा क्या आ गया, RC इक्वल टू यहां लिख देते हैं, यहां पर RC इज इक्वल टू QC आ गया बच्चों। अब जरा देखो ध्यान से, वहां देखना है फिगर में, ट्रेंगल के फिगर में। RC यहाँ, R यहां पर है, C यहां पर है, Q यहां पर है, C यहां पर है, दोनों इक्वल बता रहा है। तो यानी A यहां पर, अगर इस फिगर की बात करें तो देखो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, C यहां पर है, और इसके बाद Q यहां पर है, और R यहां पर है। तो ये क्या कर रहा है, RC मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, और फिर क्या कर रहा है QC, यहां से यहां तक का लेंथ, दोनों लेंथ सेम बता रहा है। तो ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन R कंसाइड विद Q। इट इज ओनली पॉसिबल, राइट डाउन, व्हेन R कंसाइड विद Q। तो इसमें क्या लिखना है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, केवल ओनली पॉसिबल, ठीक है ना। इफ R कंसाइड विद, R कंसाइड विद Q, मतलब R एंड Q आर सेम पॉइंट, R एंड Q आर सेम पॉइंट। जब सेम पॉइंट है ही बच्चों, तो यानी एक पॉइंट से हम केवल ये देखो, ये यानी दोनों सेम पॉइंट है, तो करके PR PQ में टच कर जाएगा। यानी इसमें लिखेंगे देयरफॉर PR इज इक्वल टू PQ, ये पैरेलल टू, सॉरी नहीं, दोनों लाइन क्या है, सेम है, यानी इसको लिखेंगे देयरफॉर PQ PR एंड PQ सेम लाइन, एंड PQ जो दो लाइन है, आर सेम लाइन, सेम लाइन। जब सेम लाइन हमने प्रूव कर दिया, तो ये लाइन कैसा था, पहले पैरेलल था। तो देयरफॉर इसमें क्या लिखेंगे, यानी देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC, बस कहानी खत्म हो गया, लास्ट। देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC लिख देंगे। ये तुम्हारा क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है बच्चों। जैसे इसको हमको प्रूफ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको लेकर के चलना पड़ेगा, इसमें कंसीडर करना पड़ेगा कि इट इज नॉट पैरेलल, ठीक ना। अगर पैरेलल प्रूफ करना है
तो हमको नोट पैरेलल लेकर के प्रूफ किया कि लाइन पहले पैरेलल नहीं है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिया लेट अनदर लाइन पी आर विच इज पैरेलल टू बी सी। जब ये बात को हमने ले लिया, अब उसी बात पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया, एक थेल्स का थ्योरम और एक गिवन स्टेटमेंट, दोनों को हमने कंपेयर किया तो ये रिजल्ट आया। रिजल्ट के बेस पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि आर एंड क्यू बोथ आर सेम पॉइंट है, तो यानी पी आर एंड पी क्यू आर सेम लाइन, तो प्रूफ हो गया कि दोनों लाइन पैरेलल है और बाय। बस यही लास्ट टॉपिक है आज का, अब बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।